हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो टॉपिक है एएमएस टेस्ट। बहुत सारे वीडियोस के नीचे मुझे ये कमेंट आते हैं कि एएमएस टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। तो आइए हम जानते हैं एएमएस टेस्ट क्या होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। एएमएस टेस्ट यानी कि एंटी मुरलियन हार्मोन परीक्षण होता है। यह एक महिला के ओवेरियन का जो रिजर्व विश्लेषण होता है, वही ये टेस्ट होता है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई महिला पैदा होती है, तब से उनके ओवरी में जो अंडे होते हैं, वो अंडे जब भी पीरियड आते हैं तो एक एक करके नष्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है वो वही चीज़ दिखाता है कि आप किस उम्र में एएमएस टेस्ट करवा रहे हो और इस उम्र तक आते आते आपके ओवरी में कितने अंडे बचे हैं। कोई भी पुरुष अपने जीवन काल में अनगिनत संख्या में शुक्राणु पैदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में एक सीमित मात्रा में ही अंडे उत्पन्न कर सकती है। एक बार जब महिला का शरीर अंडे उत्पन्न करने की क्षमता खो देती है, तो उसके बाद उसके पास स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने जैसा कोई मौका नहीं रहता है। हालांकि हमारा शरीर जो है वो गर्भधारण नहीं कर सकता है। अगर अंडे ही नहीं बनेंगे तो गर्भधारण कैसे होगा। मीनोपॉज के बाद महिलाएं आमतौर पर प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने की जो क्षमता होती है वो खो देती है। इसलिए महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि यदि वे कभी बच्चा पैदा करने की योजना बना रही है, तो उन्हें अपने ओवेरियन रिजर्व करवा देना चाहिए और उससे आकलन में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने किसी भी उम्र में, किसी भी एज में आप माँ बनने का जो सुख है वो ले सकती है। आइए जानते हैं कि एएमएस टेस्ट क्या होता है और यह क्या संकेत देता है। एएमएच एक प्रोटीन हार्मोन है जो फॉलिकल्स जैसे कि थैलियों में जो अंडे होते हैं उसको पकड़ते हैं। इसके स्तर को सही से पकड़ता है, जांचता है कि आपका जो एएमएच स्तर कितना है। यह कम होने के साथ साथ ना आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों की जो कमियां होने लगती है, क्योंकि एएमएच से हमारी प्रेगनेंसी जुड़ी होती है। इसलिए हमेशा एएमएस जो टेस्ट है वो महिलाओं को रेकमेंड किया जाता है जब भी वो मां नहीं बन पाती है। आइए हम जानते हैं कि आपको एएमएस टेस्ट की आवश्यकता कब पड़ती है। यदि आपको गर्भधारण करने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है, तो आपको एएमएस टेस्ट का परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप गर्भवती हो सकती है या नहीं। अगर इस टेस्ट में सब कुछ सही होता है तो यह साबित कर देता है कि आप मां बनने के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। आप 6 महीना से अधिक समय में गर्भधारण करने में असमर्थ हैं और गर्भवती होने में असमर्थ है, पर कुछ आश्वासन की तलाश में है, तो एएमएस टेस्ट जरूर करवाइए। आप आईवीएफ उपचार या अन्य प्रजनन उपचार जैसे फर्टिलिटी के ऊपर विचार कर रहे हो, तो आप एएमएस टेस्ट जरूर करवाएं। वैसे ये सब करने से पहले डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए रेकमेंड करते हैं, तो काइंडली आप जरूर एएमएस टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर आपका एएमएच अच्छा नहीं होगा तो बच्चा होने के बाद भी उसमें अपंगता आ सकती है। इसलिए आपकी बॉडी हमेशा फिट और हेल्दी रहनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तभी आप अगर हेल्दी रहोगे तभी आपका आने वाला बच्चा भी हेल्दी रहेगा। आइए हम जान लेते हैं कि जो निम्न एएमएच स्तर के उपचार के विकल्प क्या क्या है। एएमएच के निम्न स्तर को आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही चिकित्सक से अगर सलाह लोगे तो वो इन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। अगर आप पर्टिकुलर एएमएच टेस्ट जो देखता है उस डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे तो वो आपको अच्छे से देखेंगे। सम टाइम जो दूसरे डॉक्टर होते हैं वो भी आपको सही इलाज बता देते हैं, बट आपकी बॉडी कैसी है कैसी नहीं है ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। आपको समझदारी से काम लेना है और अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने होने वाले बेबी का भी ख्याल रखना है, जिससे कि आप दोनों स्वस्थ रहें। और अगर आप कंसीव करते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और हाँ,
बहुत तेज़ सर्दी हो रखी है तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे बोलने में, वीडियो शूट करने में, तो आप लोग समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी तरह की जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी या बेबी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।